So today, the Lord Jesus Christ, He is going to speak to you and He is going to bless you and He is going to fulfill all your heart's desires. और आज यीशु मसीह आज आपसे बातें करने जा रहा है, वो आज आपको सुनने जा रहा है और आपके दिल की हर एक इच्छा को पूरा करने जा रहा है। So our only one thing we have to do, keep on calling the name of the Lord. और एक ही काम हमारे लिए करना ज़रूरी है और वो ये कि निरंतर परमेश्वर के नाम को पुकारते रहे। So don't stop your prayer, keep on continue your prayer all the time. और इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं को करना बंद ना करें, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को निरंतरता के साथ पुकारते रहे। So the name of our Lord and Savior Jesus Christ is the prayer answering God. क्योंकि वो नाम जो हमारा यीशु मसीह का नाम है वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला नाम है। So today He is going to answer all your prayer. और इसीलिए आज वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। Jesus Christ is looking your heart. यीशु मसीह आपके हृदय को देखता है। He knows your burden, He knows your sorrows, He knows your worries, He knows your expectation and He knows your future. वो आपकी तकलीफ़ों को, आपकी इच्छाओं को, आपके बोझ को, आपकी उम्मीदों को और आपका वो बोझ जो आप अपने आने वाले भविष्य को लेकर अपने हृदय में रखते हैं, हर एक बात को जानता है। So today we are going to meditate how we can receive our blessing through the prayer. और आज हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि कैसे प्रार्थनाओं के जरिए हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। So because the word of God is a key for our blessing, the word of God is full of power and authority. The word of God will speak to us. The word of God, it has more than seven times different type of the blessing, the secret, the mysteries of God are inside the word of God. और जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही अद्भुत बातों से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन चाबी है उन तमाम बातों की, उन आशीषों की जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वो बहुत 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 तरह की आश्चर्यजनक बातों से भरा हुआ है और परमेश्वर के वचन में रहस्य है आपकी आशीषों का। So that's why we have to give more important, all the time we have to keep the first priority the word of God. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे ज़्यादा महत्व दें, सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन को। So God glorified above everything the word of God. और इसीलिए परमेश्वर के वचन की हर एक बात को महिमा देता है। So the word of God is the Jesus Christ. और इसलिए जो परमेश्वर का वचन है वो स्वयं यीशु मसीह है। So whenever you are reading the word of God, Jesus is entering in your body, soul and mind. और इसीलिए जब कभी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वो यीशु मसीह आपके शरीर, मन, प्राण और आत्मा में प्रवेश करता है। We should resist the devil and the evil powers stopping us to grow in our spiritual lives. और हमें अपने अंदर में शैतान और शैतान की हर एक बात को वो रोकने की क्षमता देता है ताकि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ सके। Jesus will speak only one word. यीशु मसीह केवल एक शब्द बोलता है। Inside the one word, all the blessings are there. और उस एक शब्द के अंदर वो सारी आशीषें होती हैं। Several times we are telling I'm unable to grow in my spiritual life. कई बार हम बोलते हैं कि हम आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं। Several times we are telling if we start to read the Bible, I'm having lots of sleep kind of sleep and tiredness. और कई बार हम बोलते हैं कि जैसे ही हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं हमें नींद आती है या हम थकान का अनुभव करते You are हैं। unable to pray. If I pray, I will be so down. I am already going to the sleep mode. जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ तो मैं प्रार्थना में बिल्कुल अपने आप को बोझिल महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूँ और मैं निद्रा की अवस्था में चला जाता हूँ। Dear friends, you should know that we are praying to the Lord who gave his life for us. प्यारे मित्रों, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को दे दिया। Because he gave his life, we are living. We have to know that all the time. क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को दिया इसीलिए हम जीवित हैं और इस बात को हमें निरंतर हर समय ध्यान में रखना है। So praying to the Lord is the very important because we are talking face to face with the God
by reading the Bible and through prayers. और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को दे चुका है। प्रार्थना करना और वचन का पढ़ते रहना निरंतर ज़रूरी है। So Jesus prayed a lot while he was in this earth. और यीशु मसीह ने बहुत प्रार्थना की जब वो इस पृथ्वी पर था। So the life of Jesus Christ is praying to the heavenly Father all the time. और यीशु मसीह का जीवन ऐसा था कि वो हमेशा हर समय अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किया करता था। The same time, all the time, his focus, his desire is the one who sent for me, the one who sent me. I am working, I am moving, doing everything according to the God's plan. He sent me with a plan and purpose. और उसी के साथ दूसरी तरफ उसका ध्यान इस बात पर भी था कि जिस मकसद के साथ मुझे भेजा गया है और मेरे भेजने वाले की जो इच्छा है, मैं उस इच्छा को, उस मकसद को पूरा कर सकूं। Dear friends, there is a purpose and plan in your life. मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन को लेकर भी एक उद्देश्य है, एक योजना है। So only thing from your controlling the mindset, you have to come out and enjoy the freedom inside Jesus Christ. और वो चीज़ जो आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण रखती है, उससे आपको बाहर आना है और यीशु मसीह की उपस्थिति में आपको उस आनंद का अनुभव करना So है। praying to Jesus Christ is the sweet time of the hour. और यीशु मसीह के साथ समय गुजारना वो समय का सबसे मीठा वक्त होता है। So your prayer time, you should enjoy Jesus, and Jesus will speak to you. Such a way you have to grow in your spiritual life. और जब आप यीशु मसीह के साथ समय गुजारते हैं, वो वक्त होता है जब वो आपके साथ वक्त गुजारता है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आत्मिक रास्ते में चलते जाते हैं। The supernatural prayer, the high level of the prayer is from your heart with a full of love upon Jesus Christ. और जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना और सारी बातें वो जो आत्मिक चीज़ों को दर्शाती है, जब आप उस तरह से प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें यीशु मसीह के प्रेम से भरी हुई होती हैं। So the prayer is loving the Lord Jesus Christ face to face, heart to heart. और प्रार्थना करना यीशु मसीह को आमने सामने देखते हुए उससे प्यार करना और दिल से दिल को मिला के उससे प्यार करना है। If you are having more love, the people will see only your tears. Only your tears. It is not because of your sorrows, deep agony, deep trouble, no money, what we will do. Not because of that tears, it is the love. He bled and died for me on the cross. He rose again from the dead for me. He sent the Holy Spirit. I am living to fulfill the God's plan. One day He will come. Very soon He will come. So I have to live a holy life. I have to prepare myself all the time. Walk blameless before God. This should be your prayer, dear friends. और जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, लोग आपके आंसुओं को देखते हैं। ये वो आंसू नहीं है जो आपको अपनी तकलीफ़ों के वजह से बह रहे हैं, जो आपके जीवन में कमी घटी की वजह से बह रहे हैं, पैसों की तंगी है इसलिए बह रहे हैं, लेकिन ये वो आंसू है जो इस चीज़ का आपको याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने अपने संतान को भेजा, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, वो हमारे लिए मारा गया और उसने अपने लहू को मेरे लिए बहाया। और जब इस तरह की बातों को याद करके जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो परमेश्वर आपसे होकर लोगों से मिलता है। Change your prayer life. अपनी प्रार्थना का जीवन बदले। Prayer is just you are connecting to heart of Jesus. Jesus, you died for me. You written, you given me the word of God. No need to worry for anything. All the time rejoice in me with a great confidence in the word of God. Your focus should be with the heart of Jesus Christ. प्रार्थना करना अपने हृदय को उस यीशु मसीह के हृदय से जोड़ना है। जब आप प्रार्थना करें, आप आनंद के साथ प्रार्थना करें, उससे कहे परमेश्वर मुझ में मौजूद रहो, परमेश्वर मेरे अंदर अपने आनंद को उत्पन्न करते रहो, परमेश्वर मेरे अंदर अपने उल्लास को उत्पन्न करते रहो। और इस तरह आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। Whenever you are going prayer before your eyes, the crucified Savior Jesus Christ, from his head to toe, his bruised,
There is a no small space upon the body of Jesus Christ. Without blood, without wounds, such a way he is gone through great tribulation and pain for us. You have to remember that. If you are praying for 5 minutes, the love, you will connect with the love of Christ. The love of Jesus will come and fill you through the Holy Spirit. All your need will be met in a miraculous way. Dear friends, our prayer should be like this. और जब कभी भी आप प्रार्थना करें उससे पहले उस यीशु मसीह को अपनी नज़रों के सामने रखें। वो आपके कारण घायल हुआ, वो तमाम चीज़ों को अपने शरीर पर उसने सह लिया और उसने अपने शरीर पर इतने ज़ख्म उठाए कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ ज़ख्म नहीं था। जब आप 5 मिनट के लिए भी प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह को अपने सामने रख के प्रार्थना करते हैं और जब वो चित्र आपके सामने आता है, यकीन माने आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को बहुत ही अद्भुत रीति से पूरा करता है। The perfect love casts out all the fears of the world. और जो सार्थक प्यार होता है, जो संपूर्ण प्यार होता है, वो संसार की हर एक डर को, हर एक कमी घटी को दूर कर देता है। Today ask the Lord, this is the great revelation of the prayer. If you want to grow in Jesus, connect with the heart of Jesus. Your love for Him should be more. According to Romans 5:5, the God's love will be poured into your heart through the Lord Jesus Christ. और जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ ले, आप अपने हृदय को उस परमेश्वर के सामने खोल के रख दे और ताकि आपका हृदय उसके सामने उंडेल दिया जाए और जैसा रोमियो की पत्री 5:5 कहता है, उस अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। Prayer should be full of love. The Christ love should be move you all the time. If you are having the real love for Jesus, you will not count your prayer time. You will kneel down. After that, you will not know how many hours you prayed. This is the real prayer, dear friends. जब आप प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्यार में भर के प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं परमेश्वर के प्रेम में भर के, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने कितने घंटे प्रार्थना में गुजार दिए हैं। और यही तो सामर्थ्य है सच्चाई के साथ और परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रार्थना करने का। Romans 12:12. Everyone, you take this word of God. It's talk about the prayer very nicely. और आप में से हर एक रोमियो की पत्री 12 वचन थाम ले, क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करता है। So this the Passion Translation, it says like this in English: let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. Don't give up in a time of trouble, but commune with God at all times. और इसका दूसरा अनुवाद इस प्रकार कहता है कि हमेशा निरंतरता के साथ परमेश्वर के साथ एक आशा में बंधे रहो। जब तुम्हारे जीवन में क्लेश आने लगे तो तुम अपने आप को स्थिर करे रहो और निरंतर ही नित्य प्रार्थना में लगे रहो। So keep on, remember this word, read this word of God. Jesus will speak to you today many more things. इस वचन को थाम ले और अपने पास रख ले, इसे बार बार पढ़े, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे निश्चय ही बात करेंगे। So be strong in your faith. और इसीलिए अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं। Continuously we rejoice in the Lord. और निरंतर परमेश्वर में आनंद करते रहे। Don't give up in a time of trouble. जब आपके जीवन में क्लेश हो, आप अस्थिर ना हो जाएं। Be strong in your prayer. अपनी प्रार्थना में मजबूती के साथ बने रहे। Dear friends, in this world, the troubles, the problem will come. मेरे प्यारे दोस्तों, इस संसार में परेशानियां और मुसीबतें आएंगी। But the problems, the suffering, the pain, whatever it may be, it not comparable with the love of the true love of Christ. लेकिन वो परेशानियां, ये वो मुसीबतें, वो क्लेश कभी भी यीशु मसीह के सच्चे प्यार का मुकाबला नहीं कर सकती। So today, ask the Lord, if you are really don't have the true love for Jesus Christ. Today, open your heart. Jesus, fill me, Lord, with your real love.
I want to connect with you all the time. Without you, I can't survive in this world. Such a way you have to have a great thirst and desire to grow in your prayer life. और अगर आपके हृदय में परमेश्वर की सच्ची मोहब्बत नहीं है तो आज उस परमेश्वर को पुकारे, अपने हृदय से उसे पुकारे और कहे, परमेश्वर मुझे अपने उस सच्चे प्रेम से भर दे, मुझे उस प्यार से भर दे जिसका मुकाबला संसार की कोई भी बात नहीं कर सकती। मुझे उस प्यार से भर दे क्योंकि वो सारी चीज़ें संसार से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। So your prayer time should be very important. Your prayer, how you are praying, that is very important. इसलिए आपका प्रार्थना का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं। So how Jesus prayed all the time, you have to remember how Jesus prayed in the Bible. और आपको ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की। All the time the prayer of Jesus is towards the kingdom of God. और यीशु मसीह की प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए होती थी। So dear friends, Jesus already opened every blessings. Jesus blessed us, every one of us equally. In Bible there is a no poor and rich. और यीशु मसीह ने हम में से हर एक को बराबर की आशीष दे दी है, बराबर की आशीष। और बाइबल इस बात को कहती है कि ना तो वहाँ कोई अमीर है और ना ही वहाँ कोई गरीब है। Only how much you are loving Jesus Christ from your heart, that is the only difference. सिर्फ एक ही फर्क है और वो ये कि आप अपने हृदय से उस यीशु मसीह को कितना प्यार करते हैं। Are you loving Jesus Christ only for your miracles? क्या आप यीशु मसीह को केवल अपने चमत्कारों के लिए प्यार करते हैं? Are you loving Jesus only for your healing? क्या आप यीशु मसीह को केवल अपनी चंगाई के लिए प्यार करते हैं? You have to love Jesus. Lord, you are my Father. If I embraced all the time my Father, He will take care of everything for me. आपको इस तरह से पुकारने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ और जितनी बार मैं तेरे गले से लगता हूँ तू मुझे उतना ही प्यार से भरता है। So you have to all the time cling the nail-pierced feet of Jesus Christ. This is a supermost prayer. और आपको जब भी आप प्रार्थना करें, आपको हर समय यीशु मसीह के उन छिदे हुए पैरों को लेकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्योंकि ये महान प्रार्थना है। Through your spirit. Whenever you pray, the broken body of Jesus Christ should come into your mind, in your heart. जब कभी आप अपनी आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का वो टूटा हुआ शरीर आपके सामने होता है। Apostle Paul is a very successful spiritual person. He is the word of God, and he is telling like this: we are carrying the death of Jesus Christ in our body. We are carrying the broken body of Jesus Christ with us all the time. Mind of Christ, mind of Christ, mind of Christ. और प्रेरित पौलुस जो बहुत ही महान थे, जिन्होंने यीशु मसीह के प्रचार को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए, वो हमेशा अपने वचन में एक बात कहा करते। वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के उस टूटे हुए शरीर को, उस जख्मी हुए शरीर का बोझ को ढो रहे हैं, उसे हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और वो भी यीशु मसीह के उस सोच के साथ, यीशु मसीह की ही उस सोच के साथ और उसी की उस सोच के साथ। Prayer is loving the Lord Jesus Christ more. प्रार्थना और कुछ नहीं, यीशु मसीह को और ज़्यादा प्यार करना है। Prayer, meditating Jesus more. प्रार्थना यीशु मसीह का मनन करना है और ज़्यादा। So Galatians chapter 3 verse 1 says, गलातियों की पत्री उसका 3:1 वचन इस प्रकार कहता है, Who bewitched you? Who distracted you? Who diverted you from the crucified Savior Jesus Christ? All the time before your eyes, the crucified Jesus Christ was portrayed with the broken body of Jesus Christ. और गलातियों की पत्री 3 उसका 1 इस प्रकार कहता है, किसने तुम्हें भरमा दिया है, किसने तुम्हारे मन को फेर दिया है यीशु मसीह के उस लहूलुहान हुए शरीर से, उस टूटे हुए शरीर के से। What is the meaning of this word of God? और इस वचन का, परमेश्वर के इस वचन का क्या मतलब है? All the time you have to love Jesus only.
इसका ये मतलब है कि आपको हमेशा सिर्फ यीशु मसीह को प्यार करना The है। people will say something is happening there. You can go there. This will be happen for you. This person is a very powerful person. That person. But dear friends, as per this word of God, your eyes should be only upon the bruised Jesus Christ. और शायद हम कई बार बहुत सारे लोगों के पीछे चले जाते हैं, इस इंसान के पीछे, उस इंसान के पीछे, बहुत सारी बातों के पीछे, लेकिन इस वचन के अनुसार हमारी जो नज़रें हैं वो हमेशा उस यीशु मसीह पर होनी चाहिए जो क्रूस पर है। Go to your prayer room today. Meet Jesus face to face. Jesus is ready to speak to you if you are. Open your heart 100% for Him. आज ही अपनी प्रार्थना के स्थान में जाएं, अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोल दे, यीशु मसीह से चेहरे के अपने सामने आमने सामने उससे मुलाकात करें। और अगर सच में आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं और आपके दिल में वो प्यार है तो निश्चय ही वो आपसे आज बातें करेगा। How many of you are going through problems? How many of you are going through sicknesses? There is no peace in your family. Lots of unwanted, the loan, court cases, no peace, all the time question mark. Dear friends, this is not based on the Bible. आप में से कितने हैं जो आज भी परेशान है, बीमारियों से परेशान है, कर्जे की समस्या से परेशान है, अपने जीवन की तमाम असुविधाओं से परेशान है? अगर ऐसे कुछ भी है तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बातें वचन पर आधारित नहीं हैं। Love Jesus more. यीशु मसीह से और ज़्यादा प्यार करें। 100% the perfect love. Your prayer time, you should be fully connected with Jesus Christ. जब आप 100% पूरी संपूर्णता के साथ उससे प्यार करेंगे और आप जब यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए रहेंगे, God knows your needs. ये परमेश्वर आप में से हर एक की आवश्यकताओं को जानता है। He created you. उसने आपको बनाया है। So whenever the young children, they used to play with the toys, the children will, through the remote, they will access everything. और जब छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो रिमोट के जरिए वो किसी भी चीज को पा सकते हैं। So dear friends, our remote is in the hand of the Lord. इस तरह हमारा जो रिमोट है वो ये परमेश्वर के हाथ में है। All the time connect with the Lord. You should not go away from the out of the network area, out of coverage area. और इसीलिए हमेशा उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, कभी भी उसके नेटवर्क एरिया से बाहर मत निकल जाएं। Don't get up from your knees. अपने घुटनों से ऊपर ना उठे। Strengthen your knees back in prayer. अपने घुटनों को प्रार्थना में मजबूत करना शुरू करें। Strengthen your feeble legs and hands in prayer. अपने कमजोर पड़ चुके हाथों को और पैरों को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में मजबूत करना शुरू करें। Ask the help of the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा से सहायता को मांगे। Without Holy Spirit, you can't love Jesus Christ. बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह से प्यार नहीं कर सकते। So through the Holy Spirit only we can love Jesus more and more. केवल उस पवित्र आत्मा के जरिए ही हम यीशु मसीह से और ज्यादा प्यार कर सकते हैं। That's why Holy Spirit is very, very, very important for every one of us. और इसीलिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक के लिए बहुत 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 जरूरी है। The Holy Spirit only move your heart, boost your heart to connect with the heart of Jesus Christ. ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके हृदय को खोलती है, उसे तैयार करती है ताकि आप उस यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ सके। Jesus blessed us with the kingdom blessings. यीशु मसीह ने हमें साम्राज्य की आशीष दी है। Your prayer life should, you should enter into the kingdom blessings and receive it for you. आपकी प्रार्थना की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस साम्राज्य में प्रवेश कर सके, स्वर्ग के उस साम्राज्य में, और अपनी आशीषों को ले सके। Ephesians 1:3, the Bible says, praise be to God our Lord Jesus Christ. He already blessed us in the
all type of blessings in the heavenly realms. इफिसियों की पत्री 1:3 ऐसा कहता है, धन्य हो उस यीशु मसीह का जिसने उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करके हर एक आशीषों को हम में से हर एक के लिए दे दिया है। Your prayer time should open the heaven for you. आपका प्रार्थना का समय आपके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलता The है। heavenly glory will come and fill you. वो स्वर्गीय आशीष आपके ऊपर आके आपको भर देती है। All the heavenly blessings will be come into your life. You will enjoy Jesus every day. और हर एक स्वर्गीय आशीष जब आपके जीवन में आती है, आप यीशु मसीह के साथ उसका आनंद रोज ले सकते हैं। Today, check up your life. How much you are praying with a love for Jesus Christ. आज अपनी जिंदगी को जांचें कि आप कितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के प्यार के साथ। No need to worry. Jesus means full of love. किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का मतलब ही है मोहब्बत से भरा He हुआ। will take care of everything through the love. वो हर एक चीज की चिंता कर लेगा अपने प्यार के जरिए। He will work in our lives through love. वो हमारी जिंदगी में काम करता है प्यार के जरिए, So you will be successful all the time. और आप हमेशा कामयाब होंगे। Jesus blessed us with a successful Christian life. और यीशु मसीह ने हमें आशीष दिया है एक बहुत ही उन्नत मसीही जीवन का, Successful prayer life. एक उन्नत प्रार्थना का जीवन। If you are having 100% true love for Jesus, you will automatically go away from the sin. और जब आप सच में पूरी तरह सच्चाई से भरकर 100% यीशु मसीह के प्यार से भर जाएंगे, आप खुद ब खुद पाप के जीवन से अलग हो जाएंगे। So today ask the Lord that love, divine love. और आज ही इसीलिए परमेश्वर से उस प्यार को मांगे, उस आत्मिक स्वर्गीय प्यार को। Your sins are forgiven. आपके पाप माफ कर दिए गए हैं। Also he already forgot everything about your old history. और आपकी पुराने इतिहास को वो पहले ही भुला चुका है। So come into the great true love to Jesus Christ. और इसीलिए यीशु मसीह के उस महान प्यार के अंदर आ जाएं। You should not have any guilty conscience inside your heart. आपके दिल के अंदर किसी भी तरह का कोई बोझ ना रहने That the पाए। love will cover remove all the sins from you. वो प्यार जो है हर एक चीज को ढांप देता है और हर एक चीज को दूर कर देता है। Love Jesus with the freedom, with the freeness of from your heart. और अपने हृदय की आजादी के साथ उस यीशु को प्यार करें। So today we are going to very specially pray. God is going to strengthen your prayer life. और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करने चाहेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थ्य से भर सके। Prayer will change the things. प्रार्थना चीजों को बदलती है। Prayer will open the doors. प्रार्थना दरवाजों को खोलती है। Prayer will make the impossible things to possible. प्रार्थना असंभव चीजों को संभव बनाती है। So the prayer will make you like God. और वो प्रार्थना है जो आपको परमेश्वर के समक्ष रखती है। So all of us right now we are going to pray. और अब हम सब प्रार्थना करेंगे। Close your eyes right now. अपनी आंखों को बंद करें। The power of God is coming upon every one of you. Receive Jesus today in a unique way. Today Jesus is going to touch you and bless you. How many of you are expecting the touch of the nail-pierced hand of Jesus Christ right now? Jesus is ready to touch you right now. Receive the touch of Jesus that is full of love, full of love, full of love. The nail-pierced hand of Jesus Christ is touching every one of you, touching every one of you. Receive the fullness of Jesus Christ, the fullness of God, the fullness with the full love, with the perfect love. The Lord is touching and blessing you, blessing you. One touch of Jesus Christ is enough. All your worries will go away. All your problem will go away. Right now, ask the Lord, Lord, from today onwards, I would like to love you more, Lord. Love you more, Lord. My thinking will be Jesus all the time. My thoughts will be Jesus all the time. My heart will be full of Jesus all the time. All the time, Jesus, Jesus.
He bled and died for me. He shed the blood for me. He prayed for me on the Garden of Gethsemane to fulfill the God's plan. I will also pray all the time like Jesus, like Jesus, like Jesus. Only like Jesus I will live in this world. How many of you are ready to live only for Jesus? God will take care of everything of you. You no need to worry with sorrows, dear friends. You no need to worry. You no need to live with a heavy burdened heart. Today the Lord is calling every one of you, my son, my daughter, why you are living with the tears? Why in your family there is no peace? I already given my own peace to you. My child, why you are unable to enjoy my real peace in your life? All the time in your home there is a fight, there is a misunderstanding, there is no oneness in the family. Today come to me. Today come to me. I want to give you the real rest. I want to give you the real rest. Come to me. I took all your burden on the cross. Come to me. I took all your worries upon my body. Come to me. I already took all your infirmities, all your sickness upon me. Just come to me and embrace me all the time. I will take care of everything. I will never leave you nor forsake you. Fear not, I am with you. The nail-pierced hand of Jesus Christ is touching every one of you today. Very specially, He is touching you today onwards. Your prayer time is going to be changed. Your prayer life is going to be changed. Your spiritual life is going to be changed. You are going to pray more time. More time. You are going to spend more time with Jesus. More time with Jesus. All the time you are going to pray. You are going to pray all the time. You will never give up. Whatever may be your present situation today. Are you going through deep trouble? How many of you are going through depression and worries because of the situations? Come to Jesus. Come to Jesus. He wants to give you the great joy. The fullness of joy. Fullness of joy is in Jesus. In His presence there is a fullness of joy. That should be your prayer life, dear friends. Come in the presence of God. The Bible says in His presence there is fullness of joy. Fullness of joy. Jesus wants to give you joy. Today all the sorrows are already it's gone from your heart. Sorrows not belongs to believers. Sorrows not belongs to the children of God. Worries not belongs to the children of God. Problem not belongs to the children of God. More than the problem, even though we walk through the waters and the fiery situation, our love for Jesus Christ should be more than the problem. Then how the Lord delivered Shadrach, Meshach, Abednego, the fiery furnace they gone through, the fourth man, full of love, the love inside the fire. The love fire is more than the worldly fire, dear friends. This is the God's blessing. The Bible says in this world there will be a trouble, there should be a problem, but the love of Christ inside you will be more. How the Lord Jesus Christ entered into the fiery furnace because Shadrach, Meshach, Abednego's love for Jesus, that is more than the worldly fire, more than the worldly trouble. That's why by seeing their love, Jesus came. The Bible says not even a small kind of a fire smell not there in their body. Whenever you are going for prayer, you will enjoy Jesus. You will enjoy the fragrance of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for your blessings, Lord. Bless your children. Lord, every sickness should
Leave. No more sickness, Lord. No more problem, Lord. Without a problem, let your children love Jesus more. Love Jesus more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for Lord, you are our role model. You are our only role model in this world, Lord. We will all the time follow you, Jesus. We will not follow any friends, Lord. We will not follow any worldly social media, Lord. We will only follow Jesus. We will not turn back. We will not turn back. We decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross is before us. The world is behind us. Thank you, Lord, for the victorious life, victorious spiritual lives you given to every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.